मैं इस समय मौजूद हूँ नगर निगम के नए सभागार में। आपको बता दूँ, आज 4 साल 9 महीने नगर निगम के पार्षदों को हो चुके हैं और आज ये देख सकते हैं ग्रुप फोटो है। लास्ट बोर्ड की बैठक थी, कुछ पार्षद हैं उनसे बात करेंगे, जो नामित पार्षद हैं उनसे बात करेंगे और जो मौजूदा पार्षद हैं उनसे बात करेंगे। आखिरकार इनका 5 साल का जो विकास है वो क्या रहा और कैसा अनुभव रहा। सबसे पहले हम मेयर रामपाल से बात करने की कोशिश करेंगे। मेयर साहब, आज 40 पार्षद पूरे यहाँ पे थे और 8 नामित पार्षद हैं। 5 साल का कैसा कार्यकाल रहा, कैसे आप इनके साथ में रहे, कैसा विकास हुआ? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और सबसे अच्छी बात ये रही कि एक परिवार की तरह हम लोगों ने, जुझारू परिवार की तरह हम लोगों ने मिलकर मेहनत की, अपने शहर को चमकाया। और आज हमें फ़ख्र है कि पिछले 20 सालों में जो काम नहीं हुए थे वो काम हमने पिछले 5 सालों में करके दिखाए हैं। और इसके लिए मैं अपने पूरे परिवार को, पूरे नगर निगम परिवार को, चाहे हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हमारे पार्षदगण हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से आज ये कार्यक्रम हमारा सफल हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने इतने विकास कार्य भी किए। अगर देखा जाए तो हम आपके पार्षदों ने और हमने भी इस 5 सालों में वो चीज़ें देखी और लोग विकास की गाथा गाते हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन हमने वो स्थितियाँ देखी, चाहे कोविड हो, चाहे बाढ़ हो, और डेंगू की स्थिति मैंने देखी। काफ़ी ऐसे ग्राफ बढ़ा था, लोगों की काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। लोग विकास को कोसते हैं, कहीं ना कहीं इसको भी देखना होगा। देखिए, वो डेंगू और वो एक अलग महामारी है, चाहे कोविड है, और उसमें भी लेकिन हमारे सारे पार्षदों ने और हमने खुद निकल के, नगर निगम तो संस्कार का नोडल था, आप सबको पता है, हम लोगों ने एक दिन में 35 और 40 डेड बॉडी का संस्कार कराया था। तो उसमें निगम ने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है और मैं अपने पार्षदों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से हम लोगों ने इतनी बड़ी आपदा से मुक्ति मिली। जब कोविड-19 का समय आया था तो यही पार्षद थे जो गली गली और अपने वार्डों में जो है वैक्सीन का काम करा रहे थे, लोगों के बीच में वैक्सीन लगवा रहे थे और तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं, राशन या फिर अन्य कुछ अन्य सामान है, वो चीज़ें पहुंचा रहे थे। कुछ पार्षद और हैं हमारे साथ। मयंक भाई, कैसा अनुभव रहा 5 साल का? ये 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मेयर साहब ने जो है 40 वार्डों का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा कार्य किया और मेयर साहब का कार्यकाल सफल रहा। सभी पार्षदों ने समन्वय बना के काम किया। कुछ और पार्षद हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करेंगे। पार्षद साहब, 5 साल में मेयर साहब के साथ और अपने पार्षद साथियों के साथ कैसा आपका अनुभव रहा? देखिए, पक्ष और विपक्ष सब चलता रहता है और हम यहाँ पर लोगों के हित के लिए आवाज़ उठाते हैं। कहीं वो करते हैं, अगर हमें लगता है वो गलत कर रहे हैं तो हम उनका विरोध करते हैं और हम अपने लोगों का भी हित करते हैं। हम तो समाज के हित के लिए आए हैं, तो हमें अपनी सबके लिए, समाज हित के लिए कार्य करना है। कहीं पैसे का दुरुपयोग ना करें, चाहे हम सही चाहे वो सही। आने वाले पार्षद जो होंगे, बिल्कुल आने वाले पार्षद हैं या फिर इन्हीं में से ये पार्षद वापसी आए, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि पैसे का दुरुपयोग ना करें। मोहन खेड़ा वार्ड नंबर 32 से हमारे साथ पार्षद हैं। मोहन खेड़ा जी, 5 साल का पूरा कार्यकाल रहा, 3 महीने बचे हैं, ये सभी को पता है, लेकिन मेयर साहब के साथ कैसा अनुभव आपको मिला? देखिए, 5 साल का हमारा कार्यकाल तो रहा, हमारा अनुभव बड़ा खट्टा मीठा रहा। मेयर साहब ने जहाँ गलती करी, हमने उनकी लगाम खींचकर उन्हें चेताया कि आप यहाँ गलत कर रहे हो। हमने उनको कहीं गलत नहीं करने दिया। पूरे 5 साल जहाँ भी हमने देखा उनकी कमी, जहाँ कमी थी, हमने तुरंत उजागर करी, उनको चेताया कि तुम यहाँ गलत जा रहे हो। जबकि उन्होंने काफ़ी सारे गलत काम किए, कुछ चीज़ों पर हमारी नज़र जा पाई, कुछ चीज़ों पर नहीं भी जा पाई, पर हम अपनी ओर से चौकन्ने रहे बिल्कुल और उनको चौकन्ना करते रहे। और कुल मिला के आज हमारा पूरे 5 साल का कार्यकाल का आज निचोड़ था। आज अंतिम हमारी बोर्ड की बैठक थी। जो बोर्ड बैठक हमारी पावर है, जिस बोर्ड बैठक में हम अपनी मन की बात रख सकते हैं, अपने सारे काम, पेंडिंग काम कराए जा सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पर अपनी बात रखी, अपने दिल की बात रखी यहाँ पर, और हमने बताया कि अगर रुद्रपुर शहर में नगर निगम ने अच्छा काम किया है तो पूरे बोर्ड का सहयोग था उसमें। किसी एक व्यक्ति का, कोई व्यक्ति अपनी पीठ थपथपाना चाहे, एक व्यक्ति अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता, क्योंकि सारे 40 के 40 पार्षदों ने सहयोग किया है, चाहे गाए बगाए जैसे भी किया हो। खट्टे मीठे तौर पर भी हमने उनका सहयोग किया, हर जगह पे उनको चेताने का प्रयास किया, जहाँ गलत कर रहे थे वहाँ हमने उनको चेताया। ये हमारे मोहन खेड़ा थे, साथ में वार्ड नंबर 32 से रमेश काला जी हैं। 39। मतलब अगर बात की जाए 5 साल के विकास की, क्या मानते हैं? देखिए, हमारा आधा लगभग कार्यकाल तो काला ही चला गया।
बीच में कोरोना रहा, उसके बाद हमारे यहाँ आपदा आ गई। हम आपसे क्या कहें, सरकारी मदद तो जब आती है तब आती है। लगभग हमने 30-32 दिन गुरुद्वारे में लंगर चलाया और 2000 पैकेट रोज बनते थे सुबह शाम। और वहाँ जहाँ जहाँ लोग भूखे थे, हम लोगों ने अपने प्रयास से, सब जनता के सहयोग से, और सब जगह भूखे को भोजन मिलता था। हमने कच्चा राशन भी बांटा। 1 महीना कहने की बात होती है, 1 मंथली लगातार चलता रहा हमारा। सतगुरु दयाल सेवा से या गुरुद्वारा कमेटी से हम लोगों ने लगातार कहाँ से आया ये ईश्वर को मालूम है। और फिर भी अब देखिए, हमारा वार्ड ही बहुत, आपको पता, कल्याणी के है, सारा मलिन बस्ती वार्ड है, उसमें जितने भी हो सके काम करवाए, और कुछ काम हमारे बोर्ड बैठकों के अभी नहीं हुए हैं। पार्षद अगर आपको कोई जनता दोबारा पार्षद चुनती है तो आगे का क्या निर्णय रहेगा? देखिए, मेरा तो मन ही नहीं है। अगर मेरे बेटे का मन हुआ वो चुनाव लड़ेगा, मेरा मुश्किल है चुनाव लड़ना। रमेश कालार जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कहा मेरा अब मन नहीं है। 20 से है हमारे साथ। ये जो 5 साल का विकास पूरा, जिस तरह से लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, ये भी हकीकत बात है। मेरे साहब के साथ आपके 5 साल कैसे रहे, और जो बाकी पार्षद हैं उनके साथ, क्योंकि 8 जो हैं नामित पार्षद हैं और 40 जो है वो पार्षद हैं, जो बाकी के पार्षद हैं, क्योंकि नामित पार्षद बड़े वार्ड उनको दिए गए हैं। तो क्या कहना है इसके बाद? देखिएगा, जिस तरीके से हमारे जो मेयर साहब हैं रामपाल सिंह, ये तो बात सच है कि उन्होंने काम काफ़ी करे, और शायद अगर कोविड नहीं लगता तो काम और ज़्यादा होते। जो बात रियल है वो बोलना चाहिए, सच बात बोलने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और कुछ काम रह भी गए हैं अभी, जो अगली बार के लिए हम तैयार रख रहे हैं उनको। अब जैसे अपनी कल्याणी नदी है, कल्याणी नदी का जल स्तर जो है बारिश से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो अब अगली जो बोर्ड की बैठक, जो नए बोर्ड बनेगा, तो हमारा बस यही मानना रहेगा, और ऊपर वाला जो बोर्ड है इसमें से भी कुछ लोग जीत के आएंगे। और लगभग मुझे जैसा अंदाज़ा लगता है कि मेरे वार्ड की ऐसी स्थिति है कि दोबारा लोग मौका देंगे, और दोबारा अगर लोगों ने मौका दिया तो जो हमारे जो कल्याणी नदी है, सबसे अहम उसको ही बनाने में हमारी भूमिका रहेगी। मतलब आपका कहने का मतलब है, अगर कोविड और ये बाढ़ नहीं आती तो और ज़्यादा विकास होता है? बिल्कुल। चाहे मैं किसी पार्टी का भी हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, और मेयर साहब जो है भाजपा के हैं, लेकिन मैं सच बात बोलता हूँ, क्योंकि मेयर साहब ने कोई भेदभाव से काम नहीं करा। लगभग सबके वार्डों में उन्होंने बराबर काम कराया। तो मैं तो पूरे 5 साल निकालने के बाद मैं मेयर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सबको साथ लेके चले वो, और ऐसे मेयर हमें चाहते हैं कि मतलब चाहे जिस पार्टी के भी मेयर हों, लेकिन लगभग इन्हीं की तरह हों तो ज़्यादा अच्छा विकास होगा। जब कहते हैं कि घर में 4 बर्तन होते हैं, खटकते हैं, हमने इनसे आज से पहले की बोर्ड की बैठक भी देखी, बर्तन भी खटके, लोग भी यहाँ पर मतलब मेरा कहने का मतलब है, आपस में कुछ हुआ भी, विवाद भी हुआ, कुछ टेंडर को लेकर हुआ, लेकिन आज जो शांति व्यवस्था देखने को मिली, और सारे पार्षद जो नहीं बोलते थे वो भी आज बोले, और जो मुद्दा उठाते थे उन्होंने ही मुद्दा उठाया। तमाम अपने बाटों की जो है शिकायत भी दर्ज कराई, और कई प्रस्ताव आज इस बोर्ड की बैठक में पास किए गए। देख सकते हैं सामने में रामपाल हैं, और साथ में विधान राय पार्षद वार्ड नंबर 3 के, निमित शर्मा वार्ड नंबर 6 से, तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, और कुछ पार्षद मैंने दिखाए थे वो पार्षद यहाँ से चले गए। आपको बता दूं, लेकिन लंबा समय और लंबा अनुभव, कुछ इसमें से पार्षद ऐसे भी थे जिन्हें जो नए पार्षद थे, और कुछ ऐसे पार्षद थे जो पुराने पार्षद थे जिन्हें ज़्यादा अनुभव था, और कुछ ऐसे पार्षद, निमित भाई, ये निमित भाई हैं वार्ड नंबर 6 से। निमित भाई, 5 साल पूरे हो चले हैं, 3 महीने बचे हैं। आप लोग 40 पार्षद, 8 नामी पार्षद, काफ़ी दिक्कतें झेली। देखिए अर्जुन भाई, हम लोगों ने इन 5 सालों में अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि हम वार्ड में जो जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकताओं के साथ उनका निवारण कर सकें। और मेरे को लगता है कि 95% जो समस्या हमारे वार्ड की थी, मेरे वार्ड की जो थी, उनको मैंने प्राथमिकता के साथ उनका समाधान भी किया है। वार्ड में लगभग सभी सड़कें बन चुकी हैं। और हमने कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था
तो वार्ड में राशन बांटने का काम, सैनिटाइज करने का काम, और जब हमारे यहाँ बाढ़ आई थी उसके बाद लोगों को जो आर्थिक सहायता दिलाई लोगों को, लगभग अधिकतर सभी लोगों को दिलवाई गई। और सभी सड़कों का लगभग निर्माण हो चुका है। शक्ति विहार के पास में जो हमारा कूड़ा डालने वाला जो डंपिंग एरिया था उसको पक्का करा दिया गया, जिससे कि वहाँ कूड़ा इधर उधर ना फैले। और जो नया एरिया सम्मिलित हुआ न्यू शक्ति विहार जिसे कहते हैं कॉलोनी को, टरिया वाला, उसमें विद्युत पोल लगवाए गए और करीब 99% विद्युत पोलों पे लाइटें लगा दी गई हैं। तो प्रयास पूरा है कि लोगों को सारी सुविधाएं दी जाएं और लोगों की सारी समस्याओं का निवारण किया जाए। ठीक है, हमारे साथ ये निमित भाई थे वार्ड नंबर 6 से। वार्ड नंबर 3 से हमारे साथ विधान राय हैं। विधान भाई, अपने वार्ड का 5 सालों में कहाँ तक विकास पहुँचा पाए आप और क्या अनुभव रहा? 5 साल में तो मैंने कम से कम 24-25 रोडें बना दी हैं और जो ट्रांजिट कैंप की मुख्य जो सड़क है वो अभी टेंडर प्रक्रिया में है। अभी तुरंत उसका काम जल्दी चालू होने वाला है। हमारे साथ विधान राय थे। थोड़ी बात सभी पार्षदों से करते हैं। बबलू भाई भी हमारे साथ हैं। बबलू भाई, इन 5 सालों में मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने 2 पार्षदों पहले पूछा, लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, एक शिकायत रहती है जनता की, लेकिन 5 सालों में आप लोगों ने वो चीज़ देखी जो इससे पिछले वाले पार्षदों ने नहीं देखी। और कुछ पार्षद इसमें नए भी थे जिन्हें शायद मैं कह सकता हूं कि आगे चलने का अनुभव नहीं था आप लोगों द्वारा या मेरे साहब द्वारा उन्हें आगे बढ़ाया गया। और कुछ पार्षद ऐसे थे जो कि रिपीट पार्षद थे जिन्हें अनुभव लंबा था, लेकिन अनुभव के बाद भी 5 सालों में 2 चीज़ हमें देखने को मिली बड़ी, वो आप जानते हैं, कोविड और बाढ़। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही मेरे दोस्त कि हमने इन 5 सालों में, और मैं तो कहूँगा मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति नहीं देखी थी। मैंने बाढ़ भी देखी, कोविड काल भी देखा। आपने देखा लॉकडाउन लग गया, कितनी बुरी स्थिति हो गई, लोग डर रहे थे, काफ़ी लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा था कोविड को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के। तो ऐसी तमाम परेशानियों का सामना हमने करा और हम सभी पार्षदगणों ने कंधे से कंधा मिलाकर माननीय महापौर श्री रामपाल सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में हमने उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। तो क्या मानते हैं, जिस तरह से अगर आने वाले समय में अगर आपको भी जनता, अगर क्योंकि आपने भी काफ़ी कार्य कराए हैं, कहाँ तक कार्य पहुँचा वैसे अपने वार्ड का? देखिए, मेरे वार्ड में पिछली बार बाढ़ आ गई थी तो उसमें आपने देखा होगा पुल टूट गया था और उस पुल को 1 साल के भीतर बनाने का हमने काम किया और वो आज बहुत सुंदर पुल बन करके तैयार है। उसको हमने जनता को समर्पित कर दिया। उसका उद्घाटन बाकी रह गया, किंतु जनता उसको चल रही है, उसका लाभ ले रही है। अच्छा, अगर जनता आपको दोबारा चुनती है तो क्या अब रहेगा जिस तरह से विकास इस 5 साल में? तो मानता हूं मैं कि 5 साल में वो दिक्कतें देखी जो किसी पार्षद ने नहीं देखी होंगी, लेकिन अब आने वाले समय में अगर आपको जनता दोबारा चुनती है तो क्या रहेगा? मेरा पहला मकसद है अपने वार्ड को एक एम्बुलेंस देना, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं, नहीं पहुंच पाते। तो मेरा मकसद एक ये है कि एक एम्बुलेंस देना और उसको एक सरकारी हॉस्पिटल से लिंक करा देना उस एम्बुलेंस का, और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ तक एम्बुलेंस मुहैया कराना। बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि एक एम्बुलेंस जो है हर वार्ड में, जैसे उन्होंने बबलू भाई ने कहा, और हर वार्ड में एक एम्बुलेंस ज़रूरी है, ताकि तत्काल अगर कोई दिक्कत होती है किसी मरीज़ को, किसी व्यक्ति को, तो तत्काल उसे एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल छोड़ा जा सकता है, ना कि हमें किसी गाड़ी का या 108 पर फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर वो वार्ड के अंदर ही खड़ी रहेगी और तत्काल उसमें मरीज़ को ले जाया जाएगा, जिससे काफ़ी लाभ मिलेगा। पार्षदों की जो राय है, सुझाव है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये बात है कि आने वाले समय में जब निकाय चुनाव आएंगे तो देखने वाली बात होगी कौन सा पार्षद रिपीट आता है और कौन सा पार्षद घर जाता है और नया पार्षद कौन आता है। और साथ में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 3 महीने बचे हैं। अब 3 महीने में बीच में बताया जिस तरह से मेरे रामपाल ने कि कोई भी इसके बीच में अब बैठक नहीं होगी, क्योंकि ये लास्ट बैठक थी 5 साल की। 5 साल के लास्ट में ये लास्ट बैठक थी। इसमें मैं आपको बता दूं, आज से पहले से कई प्रस्ताव ज़्यादा इसमें पास किए गए हैं जो कि पार्षद की मांगी थी। रुद्रपुर से अर्जुन कुमार, दर्पण न्यूज़।